हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सिस्टर जहाँ एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई नो आपका जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ही पास आ रहा है और एक चीज़ और आपको पता है ना, फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, तो 27 तारीख तक फॉर्म का डेट बढ़ गया है। तो जाइए, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो तो प्लीज़ जाइए और फॉर्म को फिल करिए। अब आते हैं हमारे जेएनवीएसटी के प्रिपरेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सूर्योदय बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लॉन्च हो चुका है और उसका आज हमारा लैंग्वेज हिंदी का फर्स्ट क्लास है। ऑलराइट, चलिए हम बात करते हैं कि लैंग्वेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आप नवोदय के बारे में पता किए हो तो आपको पता है कि सबसे आसान जो है वो लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। यानी कि इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको पेपर्स मिलेंगे, उसमें पैसेज रहेंगे। हिंदी में पढ़ रहे हो तो क्या मिलेगा, गद्यांश मिलेगा। तो इंग्लिश वालों की ऑलरेडी क्लास चल रही है, लेकिन आज हम सिर्फ हिंदी की बात करेंगे। अगर दिशा निर्देश की बात करें कि आपके लिए अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज किए हैं, है ना, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी गद्यांश को पढ़ना चाहते हैं, तो क्या चीजें होंगी। देखो, उसमें 5 अनुच्छेद होंगे, उसमें प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्न को क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है। बस सिंपल सा यही है कि जितने भी गद्यांश रहेंगे, गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा और पांचों क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। जो सही सटीक आपका जवाब रहेगा उसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। अब बात है गद्यांश में। पहले पता तो होना चाहिए कैसा गद्यांश आता है। स्टार्ट करें। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो कहाँ बताओगे, हमारे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैम हमको इस चीज में दिक्कत हो रही है ना बच्चा, बताओगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। गद्यांश कह रहे गर्मी का मौसम शुरू होते ही गांव के तालाब और नदियों का पानी धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। ये बात तो सच है ना, सच है। सुने होंगे दादी मम्मी चाची बुआ से सुने होंगे कि जैसे जैसे गर्मी आती है, इतनी गर्मी होती है कि धीरे धीरे जो तालाब का पानी होता है वो कम होने लगता है। तो इससे यही कह रहा है कि जैसे गर्मी शुरू होती है तो तालाब और नदियों का पानी क्या होता है बेटा, धीरे धीरे कम होने लगता है। और गांव के लोग कुएं और हैंडपंप से पानी भरकर क्या करते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं। गांव के लोग कैसे जरूरत पूरी करेंगे, आप देखे होंगे अपने आसपास जरूर हैंडपंप दिखा होगा। अगर नहीं दिखा होगा तो इसका मतलब आप सिटी में रहते हैं। ऑलराइट, क्योंकि सिटी में भी हैंडपंप, लेकिन अभी भी गाँव में हैंडपंप लगा होता है गाँव के किनारे। ठीक है बच्चा, तो कह रहा है कि उस समय लोग क्या करते हैं, गांव के लोग कुएं और हैंडपंप से पानी भर का काम चलाते हैं। कह रहा है इस समय सभी को पानी को बचाने की सलाह दी जाती है। सही बात है, सलाह तो दी जाती है ना कि कम पानी खर्च करो, बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही तगड़ा धूप है, तो कह रहा पानी को बचाने की सलाह दी जाती है। यदि हम पानी को व्यर्थ बहाएंगे, व्यर्थ मतलब बता बर्बाद कर देंगे, बिना काम का क्या कर देना, खर्च करना, तो गर्मी के दिनों में कठिनाई बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना कठिनाई। कभी कभी ऐसे देखे हो ना कि इतनी गर्मी होती है, हम कहीं जा रहे होते, रास्ते में पानी तक नहीं मिलता, तो कठिनाई होती, प्यास लगती है। तो कह रहा है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पानी का सही उपयोग करे। और सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, कि जितना जरूरी है उतना ही खर्च करेंगे, उसी को तो सही उपयोग कहते हैं। तो कह रहा है और पेड़ पौधों को भी बचाएं, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया भी देते हैं। ऐसे कहीं जा रहे हैं, जाते जाते बहुत धूप है, तो क्या कहते हैं पापा से, पापा पेड़ के छांव में थोड़ी देर आराम कर लेते, विश्राम कर लेते, कहते हैं ना बच्चा। तो वही कह रहा है कि पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया भी देते हैं और शुद्ध वायु देते हैं। ठीक है, शुद्ध वायु क्या करते, प्रदान करते हैं। एक छोटा सा गद्यांश, ऐसे ही गद्यांश आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के एक स्टोरी था कि गर्मी का मौसम आता है तो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब पानी कम होने लगता है तो क्या होती है, नदी तालाब सब सूखने लगते हैं, और जब सूखने लगेंगे तो क्या करेंगे, हम हैंडपंप से नल से पानी भर के काम चलाएंगे और उस समय पानी बर्बाद नहीं करेंगे, जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम काम करेंगे। ये गद्यांश इतना ही कहना चाह रहा है। अब देखते हैं प्रश्न कैसा पूछ रहा है ना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, पढ़ लिए, गद्यांश तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन कैसे होता, आइए। कि पहला प्रश्न है कि गर्मी के मौसम में तालाब और नदियों का क्या होता है, क्या होता है, नदियां भागने लगती हैं क्या, दौड़ने लगती हैं क्या, नहीं। अभी हमने गद्यांश में क्या पढ़ा बच्चा, कह रहा है कि गर्मी शुरू होती तालाब और नदियों का पानी क्या होता है बेटा, धीरे धीरे, अभी जस्ट देखा क्या होता है, कम होने लगता है। यही तो देखा, तो अब यहाँ पे जस्ट आ जाएंगे, क्या कहेंगे बेटा, क्या होने लगता है, कम हो जाता है। ठीक है, पानी बढ़ जाता है क्या, गर्मी में नहीं बढ़ता है। ठीक है, पानी साफ हो जाता है क्या, कम हो जाता है। हमारे गद्यांश में तो साफ का कोई शब्द ही नहीं दिया था। पानी गंदा
हो जाता है। हालांकि सच्चाई है कि पानी गंदा हो रहा है, लेकिन हमारे गद्यांश में ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो हमारे गद्यांश में क्या है कि पानी कम हो जाता है। आसान सा प्रश्न था। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है गांव के लोग अपनी जरूरत कैसे पूरी करते हैं, ये बात बताओ। अभी हमने कहा था कि जब बारिश होती है, बहुत ही तगड़ी वाली बारिश, तो ढेर सारे पानी होते। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और पानी नहीं आ रही है, बरसात ही नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे तो नदी तालाब सब सूखने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गांव के लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरा करते हैं? बच्चा अभी जस्ट बताया था कि नहीं बताया था? हमने अभी जस्ट बताया था कि क्या करते हैं, कुएं और हैंडपंप से पानी भरते। ऐसे ही तो करेंगे, हमारे आसपास जो कुआं रहेगा, हैंडपंप रहेगा, उससे क्या कर लेंगे, पानी भर लेंगे। तो वही कह रहा है कि हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतें कैसे पूरा करते हैं, कुएं और हैंडपंप से, खैर नदियों से। अब बताओ, हमको थोड़ा सा पानी पीना, तो हम नदी जाएंगे पानी लेने? हमारे गद्यांश में कुछ लिखा ही नहीं इसके बारे में। वर्षा जल से गर्मियों में बारिश ही तो नहीं हो रही है, ठीक है, टैंकर से नहीं। गद्यांश में क्या लिखा है बच्चा? गद्यांश में लिखा है कुएं और हैंडपंप से। चलो तीसरा प्रश्न देख लो। कह रहा है पानी बचाना क्यों आवश्यक है? आप बताओ। जीवन में भी आवश्यक है, लेकिन गद्यांश में क्यों आवश्यक है? क्या लिखा था? क्योंकि पानी स्वादिष्ट होता है। अरे देखो, पानी स्वादिष्ट होता है क्या? पानी में तो कोई स्वाद ही नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो स्वादिष्ट की बात ही नहीं है। हमारे गद्यांश में कुछ नहीं दिया। कह रहा है गर्मी में कठिनाई से बचने के लिए बचाना जरूरी है। हाँ, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है कि गर्मी में कठिनाई होगी क्योंकि पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। कह रहा तालाब भरने के लिए, तालाब भरने का गद्यांश में कोई नहीं दिया। कह रहा मछली पकड़ने के लिए। अब बताओ, पानी इसलिए बचाएंगे कि हम जाके दौड़ के मछली पकड़ ले? बच्चा बताओ, ऐसे करेंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारे गद्यांश में ये लिखा ही नहीं है तालाब भरने के लिए नहीं। क्योंकि गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है बच्चा, तो पानी कम होगा तो हमें दिक्कत होगी। इसी दिक्कत से बचने के लिए, इसी कठिनाई से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पानी को बचाएंगे। क्या करेंगे? पानी यानी जल संरक्षण करेंगे। चलिए चौथा प्रश्न, पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ मिलता है? बताओ क्या लाभ मिलता है? पेड़ पौधे कितना कुछ देते हैं। आम के सीजन में आम खाते हैं, लीची के सीजन में लीची खाते हैं। कहाँ से आता है? पेड़ पौधे से आता है। आता है कि नहीं आता है? फर्नीचर किससे बनता है? पेड़ पौधों से मिलता है। तो पेड़ पौधे तो हमें ढेर सारी चीज देते हैं। हम क्या देते हैं उनको? कुछ नहीं ना। तो पेड़ पौधों से हमें क्या लाभ मिलता है? फल फूल देते हैं, ये बात तो सच है। छाया और शुद्ध वायु देते हैं, ये बात भी सच है। लकड़ी और घास देते हैं, वर्षा भी देते हैं, सब सही है। लेकिन एक बात बताओ, हमें अपने हिसाब से चलना है क्या? नहीं ना, हमें गद्यांश में क्या लिखा है उसके हिसाब से चलना। अपना दिमाग लगाएंगे क्या? जब कोई चीज़ यहाँ लिखा है तो दिमाग खुद का यूज करेंगे? नहीं, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इतना बढ़िया से पढ़ लेंगे कि क्या हो जाए कि एकदम डिट्टो हम यही सेलेक्ट कर पाए। तो हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं बेटा? छाया देते हैं और शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? छाया और शुद्ध वायु, जो कि सही जवाब हो गया। कितना आसान सा प्रश्न है। इन सब चीज़ों में तो इतना आसान है, क्या ही दिक्कत होगा? कोई दिक्कत होगा? अगर दिक्कत हो रहा है ना बच्चा, तो क्या करना आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम इस वाले प्रश्न में ऐसा दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बेटा। कह रहा है प्रश्न नंबर 5 कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब बताओ, इसमें तो तुम कंफ्यूज हो गए। ये तो पूरे गद्यांश में ही नहीं दिया है ना, कहीं नहीं दिया है। लेकिन उपयुक्त शीर्षक तुमसे पूछ लिया। अब जब उपयुक्त शीर्षक तुमसे पूछेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी कि इसमें कौन सा चूज करें, जंगल और नदी। हाँ, क्या नदी की बात किया गया? नहीं, जंगल की बात किया गया। गर्मी के मौसम की बात की गई थी कि खूब ढेर सारा गर्मी होगा, है ना, कड़कती धूप होगी तो पानी कम हो जाएगा। पानी कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हैंडपंप का इस्तेमाल करेंगे। हैंडपंप का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ ज़रूरत के पानी इस्तेमाल करेंगे। और उससे क्या होगा? हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। बचाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध वायु मिलेगा। और क्या होगा? शुद्ध वायु के साथ हमें छाया भी तो देते हैं पेड़ पौधे। ये सारी चीज़ें लिखी थी, कहीं पे भी जंगल और नदी के बारे में था ही नहीं। अब आते हैं पेड़ पौधे और छाया, ये भी अच्छा लग रहा है। पानी और पर्यावरण, गर्मी और धूप, ठीक है, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन बच्चा एकदम तुमको सरल बात बताते हैं। ठीक है, हमारी पूरी जो सिचुएशन है, पूरा गद्यांश है, किसके बारे में बातें की गई थी? एक ही चीज, और वो है गर्मी।
ठीक है, गर्मी, पानी, दो चीज, और तीसरा पेड़। तो क्या इसमें क्या चीजें हम लिख सकते हैं, पानी और पर्यावरण, या गर्मी और धूप, या पेड़ पौधे और छाया? तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्यावरण है। तो थोड़ा सा हमें समझना है कि पर्यावरण क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चा, पानी और पर्यावरण हो जाएगा। चलिए, तो ये तो रहा आपका एक गद्यांश जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमको गद्यांश तो कर ले रहे हैं ऐसा वाला, लेकिन मैम कभी कभी ना विलोम शब्द आ जाता है ना, विलोम शब्द आ जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है कि विलोम शब्द तो हमको याद ही नहीं है ना, नहीं याद है विलोम शब्द, फिर उसको कैसे करेंगे मैडम जी, ये भी बड़ा दिक्कत है ना, दिक्कत। अभी गद्यांश पूछ लिया है कि गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, जिसको हम टाइटल कहते हैं, इसको कैसे पता लगाओगे, ऐसी क्या चीज़ें जिससे तुम पता लगा सकते हो, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे एक वीडियो डालेंगे, ठीक है, आपको बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें विलोम शब्द का, जितने भी विलोम शब्द पिछले कई सालों में नवोदय के एग्जाम में पूछे गए हैं ना बच्चों, उसको ढेर सारे इकट्ठा करके आपके लिए क्या करेंगे, विलोम शब्द का वीडियो लाएंगे, अब वहां से देख लेना। बाकी जितने डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होंगी, तो डेली बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे, जितने भी आवश्यक वस्तु जो कहते हैं शीर्षक है, या फिर आवश्यक जो विषय वस्तु है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका एडमिशन हो जाए नवोदय विद्यालय में, आपका भी तो सपना पूरा हो, क्यों सिर्फ हमारा, हम नवोदय से हैं, हम ही नवोदय से, आप भी प्राउडली कह पाओ। ऑलराइट, लेकिन अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो, कि मैम यूट्यूब वाला तो देख देख के परेशान हो गए, हमको ना पर्सनल चाहिए, ताकि हमको जब ज़रूरत रहे मैम से पूछ लें, आदि सर से या अवनी सर से कांटेक्ट कर लें कि किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, मैथ्स में, रीजनिंग में। उसके लिए क्या करना होगा बेटा, यूट्यूब पे नहीं, हमारा ऐप है ये, है ना, हमारा ऐप है, क्या नाम है बेटा, शिष्टाचार एकेडमी। शिष्टाचार एकेडमी ना, आप क्या करोगे, आप ना प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ से डाउनलोड कर लोगे, अपनी मम्मा पापा को बोलना बेटा कि वो क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, शिष्टाचार एकेडमी डाउनलोड कर लेंगे, और जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना ऐप, तो वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आएगा सूर्योदय बैच। ठीक है, तो क्या आपको लिखना है, आपको क्लियरली लिखना है शिष्टा, ठीक है, चार, ठीक है, और बाद में क्या लिख देना है, एकेडमी। ठीक है, सिर्फ इतना टाइप करोगे तो आपका प्ले स्टोर पे ये ऐप आ जाएगा विद लोगो। ठीक है, यही वाला लोगो हमारा आएगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम आपसे डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।